चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। नमस्कार, अमृत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रतापगढ़ जिले के तहसील रानीगंज के आधारगंज गांव में हैं, जहां हम आपको प्रख्यात विद्वान पंडित आकाश कृष्ण शास्त्री कथावाचक से मुलाकात करवाते हैं और हमें उनकी रुचि कैसे प्राप्त हुई। जय श्री राधे, श्री नारायण। अभी जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आपकी कथा में रुचि कैसे हुई, हमारे एक परबाबा जी थे, अभी सहरापुर नहीं है, स्वर्गीय श्री राम अवतार तिवारी जी, तो भगवान हनुमान जी के बड़े अच्छे भक्त थे। तो बचपन से उनकी सन्निधि मिली, उनका सानिध्य मिलता रहा, तो उनके साथ बैठ कर के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, भगवान शिव नारायण की सेवा करते रहे। तो धीरे धीरे रुचि हुई। उन्होंने हमें अवध धाम भेजा। अयोध्या में एक महर्षि विद्यालय है जहाँ पे अध्ययन करने का अवसर मिला। वहीं इसके बाद पुनः हम घर वापस आए। फिर उन्होंने मुझे वृंदावन जाने की सलाह दी। पूज्य गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा रही, ब्रज धाम गए, वृंदावन जाने के बाद श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज निरंतर कथाएं हो रही हैं। ये बड़ी सी कृपा है। आपको शिक्षा दीक्षा कहाँ से? शिक्षा हमारी श्रीधाम वृंदावन से हुई और मेरी कर्मभूमि वृंदावन है, जन्मभूमि जरूर प्रतापगढ़ है। मुझे तो गौरव ये होता है कि प्रतापगढ़ एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर स्वामी श्री करपात्री जी महाराज रहे, स्वामी जगत गुरु कृपालु जी महाराज रहे। ऐसे महापुरुषों की भूमि है जो कि हमारी जन्मभूमि है। और कर्मभूमि जहाँ बालकृष्ण भगवान नारायण स्वयं खेलते हो, ऐसी कर्मभूमि में हमारी शिक्षा हुई और दीक्षा हमारे कुलगुरु से हुई है। आप अपनी कथा के विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताइए गुरुजी। जैसे आप कथा कहते हैं, आप मान लीजिए जैसे आप कथा कह रहे हैं। कथा श्रीमद् भागवत एक ऐसी कथा है जिसमें बहुत ही आनंद है महाराज, क्योंकि श्रीमद् भागवत के महात्मा के पहले ही श्लोक में कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान आनंद के स्वरूप है। क्योंकि हम आप भी यही कहते हैं, नंद के आनंद हुआ। आनंद किसके हुआ? नंद के घर हुआ। और किसी साधारण के घर तो आनंद हो नहीं सकता। अब हम आप किसी बाइक पे घूम करके, किसी बढ़िया एयर कंडीशन कार में रह के, बढ़िया एसी घर में रह के कहते हैं आनंद है तुम्हारा, तो आनंद नहीं है। तो आनंद परमात्मा है। तो भागवत ही तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण की प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ऐसे भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण की ही है, भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई है, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान की ही प्रतिमूर्ति है। और मैं आपको भागवत के विषय में बता दूं कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों का समन्वय है। भागवत देखिए, गंगा दो प्रकार की है, एक भागवती गंगा, दूसरी भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा वो है जो कि ब्रह्मा जी के कमंडल से महाराज भगवान शिव की जटा से होती हुई तीर्थराज प्रयाग में आई, भागीरथी ने तपस्या की। भागवती गंगा वो है जो भगवान कृष्ण और नारायण ने स्वयं अपने मुखारविंद से कही। भागवत को 18,000 श्लोकों में यद्य प्रणीत किया गया, तो सबसे पहले भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत को लिखा। चतुश्लोकी भागवत को जब भगवान नारायण ने लिखा तो नारायण से महाराज ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से नारद जी के पास, नारद जी से महाराज वेदव्यास जी के पास, तब वेदव्यास जी ने इसका विस्तार किया। ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने से इस संसार में रहने वाले व्यक्ति प्राणी का कल्याण तो होता है, सांसारिक सुख तो मिलता ही है,
लेकिन मरणोपरांत भी कल्याण हो जाता है। ऐसी ही श्रीमद् भागवत। भागवत की महिमा अनंत है महाराज, क्योंकि भागवत जी के महात्म में जो महात्मा है वो भागवत जी का नहीं है, वो पद्म पुराण का है। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा कबहू ना कहे लाख टका मेरो। हीरा कभी नहीं कहता मैं करोड़ों में बिकता हूँ। हीरा को पहचानने वाला जोहरी बताता है ये हीरे की कीमत करोड़ों में है। यही श्रीमद् भागवत है। भागवत जी स्वयं नहीं कहती कि मैं भागवत हूँ, मेरे मुझसे सुनो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये तो पद्म पुराण कह रहा है भागवत जी की कथा सुनो तो कल्याण हो जाएगा। ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। कथाएँ हमारी लगभग 35 से 40 कथाएँ हो चुकी हैं और धीरे धीरे भगवान की कृपा से निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। लोग पसंद करते हैं, इसका भी बड़ा इसलिए हम सबको मिलता रहता है। किसी अध्यात्म के प्रति भगवान की ऐसी कृपा है। मैंने जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया जी, हमारे जो परबाबा जी जी। स्वर्गीय श्री रामअवतार तिवारी जी और इस तरह पे नहीं रहे, उनकी बड़ी असीम कृपा रही। बड़ी बचपन में मुझे ले जाते थे मंदिर में, पूजन कराते थे, साथ रखते थे। भगवान के बड़े अच्छे साधक थे। भगवती माँ शीतला के दर्शन करने जाते थे तो बचपन में हमें भी साथ ले जाया करते थे। उनके साथ रह कर के रुचि बढ़ी। और आपको एक घटना मैं बताऊं, हमारे यहाँ कुछ समय पूर्व श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ। परम पूज्य व्यास जी महाराज आए। उन व्यास जी से बहुत प्रेरणा मिली। इन सब चीज़ों को देखने के बाद बहुत कृपा हुई, नारायण की सेवा करने का अवसर मिला। आज हम आप सबके मध्य में जो कुछ भी राधा रानी कराते हैं वैसे श्रीमद् भागवत का कहना है। क्योंकि भागवत को जान पाना सबके बस की बात नहीं है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, यहाँ करोड़ों वर्ष सैकड़ों वर्ष निकल जाए फिर भी उसको कोई कहे कि संपूर्ण रूप से ज्ञानी हो गए हैं तो संभव नहीं है। भागवत कृपा का विषय है, भागवत कृपा शास्त्र विषय है। जिस पर राधा रानी बाके बिहारी कृपा कर दे वही श्रीमद् भागवत का विषय है। आज के परिवेश में गुरुजी राजनीति को कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि राजनीति से हमारा दूर तक का कोई संबंध नहीं। और राजनीति जो है आज के समय में सस्ती लोकप्रियता के कारण धर्म का अपमान किया जा रहा है। कुछ पार्टियां कहती हैं जय श्री राम, जय श्री राम बोलने से क्या धर्म बचने वाला है? सत्ता धर्म के अनुकूल होनी चाहिए, सत्ता धर्म निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। अब आजकल प्राय लोग कहते हैं जय श्री राम। क्या जय श्री राम चिल्लाने से धर्म बचेगा? पार्टी के लोग कहते हैं हम धर्म बचा रहे हैं। ऐसे धर्म नहीं बचने वाला। धर्म क्या है? वेदो प्रणहितो धर्मः। जिस बात का वेद प्रतिपालन करे वही धर्म है। हमारा वेद कहता है सिगार रखो, हमारे वेद कहते हैं तिलक लगाओ, हमारे वेद कहते हैं एको पवित्र धारण करो। ब्राह्मण के बच्चे करते नहीं, सनातन को मानने वाले कलावा बांधते नहीं, सिखा रखते नहीं, तो कहाँ से धर्म बचेगा? जय श्री राम बोलने से हम आप धर्म बढ़ा सकते हैं लेकिन धर्म को बचा नहीं सकते। हमें धर्म को बचाना है। जब धर्म बचेगा तो स्वयं बढ़ेगा महाराज। अब हम धर्म को लुप्त कर दे रहे हैं। न आचार्य की व्यवस्था, न विचार की, न सभ्यता, न संस्कृति। अभी एक तेलंगाना में एक मामला आया है, हमने देखा, मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है महाराज, मिल जाते हैं ऐसे वीडियो। मैंने देखा कि धोती पहन के कोई वृद्ध आदमी थे, मॉल में जा रहे थे, उनको नहीं चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है धोती, हमारी भारतीय परंपरा है महाराज, हमारे संस्कार इसमें दिखाई देते हैं। क्या राजनीति? सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में लोग कुछ भी कहते हैं। अभी एक पार्टी के लोग थे, मुझे स्मरण है, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा राम तो काल्पनिक, राम तो काल्पनिक है, और वो पार्टी गांधी को मानती। दुर्भाग्य देखो, जो गांधी जी जीवन भर राम के पद चिन्हों पर चलती है, जो गांधी जी अपने जीवन में हमेशा राम को मानते रहे, मरणोपरांत भी आज भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप दिल्ली जाइए, जंतर मंतर पे कभी दर्शन करिए तो आप देखेंगे कि उनकी समाधि पे आज भी लिखा हुआ है हे राम। जो गांधी जीवन भर राम को मानते हुए अपने जीवन को समाप्त कर लिया, आज उन्हीं गांधी को मानने वाले लोग राम को काल्पनिक कहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है स्थिति। राम को काल्पनिक, यदि राम को काल्पनिक है, और यही तो छोड़ो, आज के कुछ समय पहले एक लोगों ने कहा कि राम के भक्त सांप्रदायिक है, राम के हक के लिए लड़ने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक है। क्या बात? विचार करिए, यदि राम को मानना सांप्रदायिक है, यदि राम के भक्त सांप्रदायिक हैं, तो महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक थे। मुझे तो लगता है महात्मा गांधी से बड़ा सांप्रदायिक थे इस संसार में किसी को नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, यदि राम को मानना सांप्रदायिक है तो।
अगर राम को मानना सांप्रदायिक है तो महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक थे, इसको मानना चाहिए। क्यों नहीं मानती है वो पार्टी? सत्ता धर्म के अनुकूल हो, सत्ता धर्म निरपेक्ष हो जाती है तो बड़ी पीड़ा होती है महाराज। सत्ता अनुकूल होनी चाहिए। और आजकल तो प्राय समाज का बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे नहीं कहना चाहिए, अब तो जातिगत राजनीति प्रारंभ हो गई है। हालांकि मेरा किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक संबंध से या किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध मेरा राजनीति से नहीं है। और मेरी तो पार्टी है राधा रानी की पार्टी, वो चल रही है हमारा। सरकार किसी की भी में, चाहे 27 में चाहे 24 में, हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस हम देश के एक नागरिक हैं जो धर्म के लिए, समाज के लिए कार्य करेगा। मत देना मेरा अधिकार है, मैं उस अधिकार पे करूँगा, ये मेरा अधिकार। अब इस राजनीतिक परिवेश को क्या देखना, जिस राजनीतिक परिवेश में महाराज समाज के हित का कल्याण ना हो, राम को काल्पनिक बताया जाता हो, संतों पर लाठी चलवाई जाती हो, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें धर्म के अनुकूल सत्ता चाहिए, जो धर्म के अनुकूल, समाज के अनुकूल कार्य करेगी, हम सब उसी के साथ। यही मेरा राजनीति का मुझे मेरा मानना है। शिव महापुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनका भी एक विवादित बयान आया हुआ था राधा रानी के विषय में, और वो कुछ टोटके बताते हैं। उसके विषय में आपकी क्या राय है, आप थोड़ा सा उसको बताइए। देखिए, जहाँ तक सवाल प्रदीप मिश्रा का है, व्यासपीठ पर बैठने वाला हर व्यक्ति को, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, जो व्यासपीठ राम, कृष्ण, गोविंद, राधा, माधव कि इन सब के चर्चे के विषय है, उस व्यासपीठ पर बैठ कर के यदि नींबू मिर्ची की कथा सुनाई जाए तो दुर्भाग्य है समाज का। उस व्यासपीठ पर बैठ कर के महाराज ये बताया जाए कि धतूरे को फाड़ करके, उसको पीस करके गंगा जल में मिला करके अभिषेक करो, भगवान की कृपा होगी, तो ये दुर्भाग्य है हम सब। व्यासपीठ राम, कृष्ण, गोविंद, राधा, माधव, शिव की चर्चा करने के लिए है महाराज। व्यासपीठ पर बैठे तो व्यक्ति को संस्कार कैसे मिले, भागवत कृपा कैसे मिली, जो भागवत जी ने कथा। भाई अब हम लोग हमसे पूछते महाराज जी आप क्यों नहीं बताते, भैया श्रीमद् भागवत में मैंने पढ़ा नहीं, गीता में है नहीं, मानस में है नहीं, तो कहाँ से सुना दे? जो है वही सुनाते हैं। व्यासपीठ पे बैठ के सास बहू के झगड़े सुनाए जाते हैं, तो व्यासपीठ सास बहू के झगड़े के लिए नहीं है, व्यासपीठ केवल श्रीमद् भागवत की कथा के लिए है। आजकल तो प्रायः कथा के नाम पे व्यथा ही प्रचलित हो गई है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से बचा जाए। और रही बात आपने कहा कि राधा शब्द को लेकर के, देखिए राधा रानी हमारी अधिष्ठात्री देवी है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। कहते हैं राधा, कृष्ण के बिना जो अधूरी है वही तो राधा। कृष्ण आधा है और आधी में जो जुड़ी वही राधा है। हमारे वृंदावन के एक संत गाते थे, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरे कन्हैया भी जिसके दीवाने हो, कन्हैया कहते हैं कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन की साख, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। अब बताइए, वो कृष्ण कहते हैं मैंने गोवर्धन भी उठाया तो राधा जी की कृपा। ऐसे राधा रानी के विषय में आजकल के कुछ महाराज कथावाचक ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहें। दुर्भाग्य है हम सनातन धर्मियों का, जो ऐसे कथावाचकों का हम आप सपोर्ट करते हैं और ऐसे कथावाचकों से कथा सुनते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कथावाचकों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि कथा करने का अधिकारी कौन है। हम वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप कुछ बताइए। बहुत अद्भुत संत है, उनके दर्शन करने के लिए रात्रि 2:30 बजे आप रोड के किनारे अगर वीडियो वगैरह आजकल काफ़ी रील्स वायरल होते हैं, आप देखते होंगे कि रात्रि में 2:30 बजे लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। बड़े अच्छे महापुरुष हैं, संत हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत क्षमाना, संतों का हृदय तो मक्खन होता है, वास्तविक संत है वो। और कलयुग में और इस आज के परिवेश में यदि कहा जाए ऐसे संतों का दर्शन, तो महाराज सच बताएं भगवान नारायण के दर्शन के समान है ऐसे संतों का दर्शन। और एक चीज़, संत किसे कहते हैं, प्रश्न ये उठा कि हम आप संत को पहचान नहीं पाते। आजकल प्रायः बाबा जी जेल चले गए, कुछ बाबा जी को उम्र कैद भी हो गई है, आपको बताओ। जी जी। तो प्रेमान संत को पहचाने कैसे, संत कैसे होते हैं? तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां, जिनको कोई इच्छा ना हो,
कारुणिकः करुणावान सुहृदा, हृदय से बड़े दिव्य हो महाराज। अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणः, सपने में भी कोई शत्रु ना हो, ऐसे कुछ लक्षण हो वही तो संत है। अब प्रेमानंद जी के पास न कुछ है ना कुछ चाहिए, जाके कछु नहीं चाहिए सो ही साहिल सा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही समाज का संत है, वही सर्वोपरि है। अब आजकल नाम तो बैरागी बाबा है, लेकिन महाराज धन कितना अर्जन हो जाए। एक बाबा जी थे तो उन्होंने कहा कि हम धन स्पर्श नहीं करते। अच्छा महाराज नहीं स्पर्श करते, 150 की नोट नहीं छूते, तो बोले छूते ही नहीं। अब कोई यजमान आके 2-4 10 हज़ार की गड्डी चढ़ा जाए तो चिमटा से उठा लेते। अब उठा रहे महाराज जी आप तो नहीं छूते। अरे हम छूते नहीं, लेकिन आश्रम चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती। तो ऐसे भी संतों से दूर रहे, इसीलिए संत के लक्षण बताए हैं भागवत जी में, और प्रेमानंद जी के अंदर, मुझे महाराज श्री के अंदर वो लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे लिए वो संत स्वरूप है और हम उनको हृदय से प्रणाम। अद्भुत संत है, इसमें कोई संदेह नहीं। सिद्धाम ब्रज में रहते हैं, आज भी आप रात्रि 2:30 बजे 3 बजे सत्संग भी करते हैं, आप जाके उनका दर्शन करें। ईश्वर धाम के संत जो अभी अभी कुछ दिनों से वायरल चल रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? वो जो पर्चा निकालते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, कैसे है, थोड़ा सा इसके विषय में आप विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, बागेश्वर धाम के जो महंत पूज्य श्री वीरेंद्र शास्त्री जी बड़े अच्छे कथावाचक हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। और कथावाचक के साथ साथ उन्होंने साधना भी की, और साधना के परिवेश में महाराज ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आज वो कर रहे हैं। ये लगभग हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कर चुके हैं। पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो ऋषि का नाम होता है रिसर्चर, जो रिसर्च करे उसी को ऋषि कहते हैं जी। जो साधक हुआ करते थे, वैदिक मंत्रों की साधना है। और भी आजकल कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिसको करके आप इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि बागेश्वर धाम जैसे ही समाज में एकाध ही लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस समाज का पर्चा बना सकते हैं, परंतु वो छिपे हुए हैं, वो अपनी साधना केवल आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। और बागेश्वर, रही बात बागेश्वर धाम जी की, तो ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है, साधक हैं, आज लोगों का पर्चा बना रहे हैं, लोगों का विश्वास है, लोग जा रहे हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है। तो बागेश्वर धाम की, और हनुमान जी की कृपा से महाराज कलयुग में है, इसमें कोई संदेह नहीं। यही बागेश्वर। वृंदावन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप वृंदावन में आपने अपनी शिक्षा वगैरह ग्रहण की हुई है, उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज, वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन का मतलब होता है जंगल। जो तुलसी का वन हो उसी का नाम वृंदावन। और वृंदावन तो वृंदावन है महाराज। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा वृंदावन जहाँ यमुना जी के किनारे, यमुना जी के किनारे महाराज बड़े प्रसन्न रमण करते हो, यमुना जी की छाँव हो और चारों तरफ वृक्ष हो, भगवत भक्त हो, परिक्रमा मार्ग हो, वहाँ पे सब भक्त रहते हो, बिहारी जी स्वयं प्रकट हो, हरिदास जी रहते हो, निधिवन हो, ऐसा वृंदावन। क्योंकि वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो। ऐसा बता वृंदावन की हम आप यही तो कहते हैं, और हम आपको वृंदावन चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। क्योंकि मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। और सुबह हम आप क्या करेंगे? वृंदावन जाएंगे तो करेंगे क्या? प्रातः काल हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः काल हम श्री यमुना जी जाएंगे, यमुना जी में नहा के राधा
वल्लभ के दर्शन पाएंगे, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर तारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर